ये ब्रज मोहन पाल है, दरोगा, पहले कानपुर में थे, इस समय लखनऊ में तैनात हैं, चौकी इंचार्ज हैं। मेरे प्लाट पर उन्होंने कब्जा कर लिया। हमको लगातार मना कर रहे हैं, मेरा प्लाट है। आगे से बंदूक दिखाते हैं, वर्दी पहन के कहते हैं भाग जा वरना गोली मार देंगे। हमने कानपुर के सभी आला अधिकारियों के पास 5-5, 6-6, 10-10 बार चक्कर, दर्जनों चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद में मुख्यमंत्री के लखनऊ में चक्कर 20 बार लगाए। उसके बाद गोरखपुर में जाकर उसके बाद 2-3 बार उनको बाई हैंड देकर आया हूँ, वो एप्लीकेशन चली है। फिर उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री जी को बाई हैंड दिल्ली जाकर देखा है, गृह मंत्रालय दिल्ली में जाकर देखा है, राष्ट्रपति जी को बाई हैंड देकर आया हूँ, कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जांच में पाया गया कि 13 भू माफियाओं का ये बहुत बड़ा ग्रुप है, जिन्होंने बहुत जगह जाके थाना को, लेखपाल को, कमिश्नर साहब को और इन सबको जाके मतलब अपने प्रभाव में ले लेते हैं। उसके बाद जाके वो पूरा सब कर रहे हैं। एक और सूबे के मुख्यमंत्री भूमाफियाओं को साफ करने का बीड़ा उठा रखे हैं, तो वहीं अब यूपी पुलिस भूमाफिया का रोल निभाने का काम करने लगी है। अब यूपी पुलिस के पुलिस वाले ही जबरन जनता की जमीन हड़पने का काम कर रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि दरोगा की पावर डीएम, सीएम, पीएम से कहीं ज्यादा हो गई है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। तो दरअसल वीडियो में दिख रहा बुजुर्ग अपने प्लॉट के लिए दर-दर भटक रहा है। उसके हाथ में उस दरोगा की तस्वीर भी है जिसने जबरन प्लॉट पर कब्जा कर रखा है। बुजुर्ग का कहना है कि दरोगा ने 1.5 साल से उसके प्लॉट पर कब्जा किया है और मकान भी बना लिया है, जबकि खुद पुलिस कमिश्नर की जांच में दरोगा को आरोपी पाया गया है, लेकिन अब तक बुजुर्ग द्वारा की गई शिकायत का कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में पुलिस का शासन है और खुद मुख्यमंत्री ने ये ऐलान कर रखा है कि कोई भी भूमाफिया, कोई भी किसी गरीब आदमी की ज़मीन पर कब्जा न कर पाए। लेकिन मेरे पीछे एक बुजुर्ग को दिखा रहा हूँ, ये कानपुर पुलिस कमिश्नर साहब के आए हैं और हाथों में एक दरोगा का फोटो लिए हुए, फोटो पकड़े हुए हैं। इनका कहना है इनके प्लाट पे दरोगा ने कब्जा कर लिया है। कौन दरोगा है, कब्जा किया है, क्या क्या हकीकत है, ये इनसे बात करते हैं, क्योंकि एक पुलिस कमिश्नर में दरोगा के फोटो लेके किसी का आना बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार मलिक है। मेरे प्लाट पर मेरा प्लाट, किसका फोटो लिए, क्यों लिए हैं? ये ब्रज मोहन पाल है, दरोगा, पहले कानपुर में थे, इस समय लखनऊ में तैनात हैं, चौकी इंचार्ज हैं। मेरे प्लाट पर उन्होंने कब्जा कर लिया। हमको लगातार मना कर रहे हैं, मेरा प्लाट है। आगे से बंदूक दिखाते हैं, वर्दी पहन के कहते हैं भाग जा वरना गोली मार देंगे। कहाँ कंप्लेन की आपने इसकी? हमने कानपुर के सभी आला अधिकारियों के पास 5-5, 6-6, 10-10 बार चक्कर, दर्जनों चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद में मुख्यमंत्री के लखनऊ में चक्कर 20 बार लगाए। उसके बाद गोरखपुर में जाकर उसके बाद 2-3 बार उनको बाई हैंड देकर आया हूँ, वो एप्लीकेशन चली है। फिर उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री जी को बाई हैंड दिल्ली जाकर देखा है, गृह मंत्रालय दिल्ली में जाकर देखा है, राष्ट्रपति जी को बाई हैंड देकर आया हूँ, कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके पहले कहाँ कहाँ कोई एफआईआर हुई, उनको कार्रवाई हुई, कहाँ कहाँ हुई? कमिश्नर साहब, पहले डीआईजी साहब ने जो है सीओ साहब को जांच दी थी। थाना पूरा बिका हुआ था, नहीं जांच कर रहे थे, तो सीओ साहब ने जांच की अपने हाथ से। वो सारी रिपोर्ट इसमें हमने आपको दिखाई है। जांच में पाया गया कि 13 भू माफियाओं का ये बहुत बड़ा ग्रुप है, जिन्होंने बहुत जगह जाके थाना को, लेखपाल को, कमिश्नर साहब को और इन सबको जाके मतलब अपने प्रभाव में ले लेते हैं। उसके बाद जाके वो पूरा सब कर रहे हैं। कोई कार्रवाई हुई उसमें, कोई एफआईआर हुई? कहीं एफआईआर कमिश्नर साहब ने स्वयं असीम अरुण जी ने कराई थी, लेकिन उसके बाद वो आज तक कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुई है। सीओ की जांच रिपोर्ट में क्या आया था? सीओ साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिख कर दिया है कि 13 भू माफियाओं के नाम है और ये सब दोषी हैं। और हमसे कहा था उन्होंने, जिस समय ये थाना ये रिपोर्ट केस जो है उसमें जाएगा न्यायालय में, 13 लोगों को अवश्य जेल होगी और अवश्य होगी। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं, उसको ये सब लोग दबाए बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है, प्लाट किसके नाम? मेरा दरअसल क्या, हम लोग एक ज्वाइंट फैमिली में है। हम लोगों के रेलवे में एक हमारा नाम सुनील कुमार मलिक है। हमारे भाई जो है वो देवेंद्र कुमार मलिक रेलवे में सर्विस करते थे, वो हम लोगों का पालन पोषण करते थे। उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद वो हमारे 2 भाइयों के नाम आ गया है। लेकिन ये दरोगा जी ने जो है इसके ऊपर जो है अवैध कब्जा करके, बंदूक दिखाकर कब्जा कर रहे हैं, गन पॉइंट के ऊपर। इसका हमें बेहद अफसोस है। अब इस मामले में जब अधिकारियों से सवाल पूछा गया तो इंस्पेक्टर अंजनी सिंह ने बताया कि इस मामले में दरोगा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट लगाई जा चुकी है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि शहर का कोई अधिकारी यह बताने को तैयार नहीं है कि दरोगा पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, कानपुर तक।